खुशी हुई है कि हुकूमत की तरफ से 22 रुपये पेट्रोल सस्ता हो रहा है। हम ये भी चाहते हैं कि मजीद और भी सस्ता हो। हमारे हुकूमत से अपील है कि मजीद और भी इसको सस्ता करे, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। ये हुकूमत ने जो इकदाम उठाया है पेट्रोल सस्ता करने का, बहुत अच्छा इकदाम है। इससे थोड़ी सस्ताई हो जाएगी। बहुत हालात खराब चल रहे हैं सर। ये बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, पाकिस्तानी अवाम पे खास तौर पर, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से टॉप मारा था उसके बाद इन लोगों ने 22 रुपये कम करके हमारे ऊपर, हमारी जात के ऊपर, हमारी रूह के ऊपर एहसान किया। वजीर आजम का अवाम को बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा, पेट्रोल और डीजल 22 रुपए सस्ता करने का ऐलान। वजीर आजम हाउस की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर कमी का फैसला किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपये 78 पैसे फी लीटर कर दी गई। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम को रिलीफ देना मेरी अवली तरजीहात में शामिल है। एलामिया में कहा गया, पिछले हफ्ते भी अवाम को रिलीफ दिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई थी। वफाकी हुकूमत ने सख्त तरीन हालात में भी अवाम के लिए रिलीफ का सिलसिला जारी रखा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इतलाक आज रात 12 बजे हो जाएगा। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुश आइंद करार दे दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप का अपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। कहा, ईरान को मुत्तफिक होना होगा कि वो कभी भी जौहरी हथियार या एटम बम नहीं रखेगा। ईरान को बिला रुकावट और बगैर फीस अपने हुर्मुज़ खोलना होगा। हमने अपने हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटा दी। अमेरिकी नाकाबंदी के खात्मे के बाद जहाज वापस रवाना हो सकते हैं। अमेरिका दफन हुई ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को निकालेगा। इससे कबल ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान से मुआहिदा न हो तो दोबारा फौजी कार्रवाई की जा सकती है। अमरीकी सदर ने ईरान से मुआहदे का मुसविदा इसराइल समेत इत्तेहादी मुल्कों को भेज दिया। बरतानवी अखबार का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे में आबने हरमस और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शिकें शामिल। मुफाहमत की यादाश्त के नतीजे में ईरान को उसके 12 अरब डॉलर्स के मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। आबने हरमस को 30 रोज में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़। चीन चाहता है मुआहदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। ईरानी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन के साथ मुफाहमत की यादाश्त में तरामीम की गई हैं, ताहम मतन को हतमी शक्ल नहीं दी गई। उधर न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है, अमन मुआहदे में ईरान के लिए 300 अरब डॉलर्स के सरमायाकारी फंड की तजवीज़ भी शामिल है। अखबार के मुताबिक ईरान ने इब्तदाई तौर पर इसे जंगी नुकसानात के इजाले के तौर पर पेश किया था। पाकिस्तान अमन का सफ़ीर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा, इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख़याल। बातचीत में अहम तरजीही शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गौर। पाकिस्तान की जानिब से ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए जारी कोशिशों पर भी गुफ्तगू। ईरान के साथ अभी जंगबंदी में तोसी का मुआहिदा नहीं हुआ। अमेरिका और ईरान मुआहिदे के करीब हैं। नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस कहते हैं, सदर ट्रंप अभी मुआहिदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं मालूम सदर ट्रंप मुफाहमती याददाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। मजीद पेशरफ्त के बाद मुआहिदे की तौसीक हो सकती है। अमेरिका तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। ईरानी सीनियर मुज़ाकरातकार बाकिर कालीबाफ का कहना है, हम रियायतें मुज़ाकरात से नहीं मिसाइलों से हासिल करते हैं। असल फातह वो है जिसके अगले दिन की जंग के लिए ज़्यादा बेहतर तैयारी हो। ज़मानतों या अल्फाज पर एतमाद नहीं, सिर्फ अमली इक़दामात ही असल मयार हैं। पाकिस्तान इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल मोहसिन रज़ाई ने कहा, हम मुज़ाकरात या बराह रास्त कार्रवाई के जरिए अमरीकी मुहासरात तोड़ लेंगे। ईरानी पार्लियामान कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है, आपने हुर्मुज़ पर पाकिस्तान इनकलाब नेवी का इंतजाम दुनिया भर में तस्लीम किया जा चुका। सिर्फ एक शख्स डोनाल्ड ट्रंप इस हकीकत को नहीं मानता या मानना नहीं चाहता। ट्रंप वक्तन फवक्तन अपनी फौज भेजते हैं कि आपने हुर्मुज़ को खोला जाए। वो आते हैं, शिकस्त खाते हैं और वापस चले जाते हैं। ईरानी मीडिया का कहना है, ईरानी वज़ारत ख़ारजा और पाकिस्तान इनकलाब के ताउन से 24 घंटों के दौरान 24 बहरी जहाज़ों ने आपने हुर्मुज़ अबूर किया। अमरीकी फौज का दावा है कि ईरान की नाकाबंदी के आगाज से अब तक 115 जहाज़ों का रुख मोड़ा गया।
ईरान अमरीका मुमकिना माहिदे की खबरों के मस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमायां कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत कम होकर $91 फी बैरल तक आ गई। WTI क्रूड की कीमत भी गिरकर $88 फी बैरल हो गई। एशिया स्टॉक मार्केट्स में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 2000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। ईरान का अमेरिका से मुआहदे के लिए पाकिस्तान के मौसर कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर। सदर मसूद पशेकियान ने कहा, मुआहदे के लिए मौसर कोशिशों पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और मलेशिया के वज़ीर आज़म से गुफ्तगू। ईरान एटमी हथियार बनाने का इरादा नहीं रखता। खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार इसराइल है। अमेरिका से मुज़ाकरात पर बात करते हैं। मसूद पशेकियान ने कहा, ईरान जिल्लत के साथ सफारतकारी के अमल में शरीक नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की ओमानी हममनसब से टेलीफोनिक बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का किसी भी खतरे के मुकाबले में ओमान का साथ इजहार यकजहती। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है, अक़वाम मुत्तहिदा के एक रुकन मुल्क को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की धमकियाँ देना इंतहाई ख़तरनाक तर्ज़ अमल है। बजट 2026-27 में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7 से 10% तक इजाफे का इम्कान। कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून शाम 5 बजे तलब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। सेनेट इजलास भी 5 जून शाम 6 बजे तलब कर लिया गया। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के वफाकी बजट का हुजम 17.1 ट्रिलियन रुपए तजवीज़ किया गया। हुकूमत का आइंदा बजट में कोई नए टैक्स न लगाने का ऐलान। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, बजट में अवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश कर रहे हैं। PTI KP के सदर जुनैद अकबर गिलगित बल्तिस्तान से ज़ेरे हिरासत। PTI समेत तमाम रहनुमाओं को रिजर्व से ज़िला बदर कर दिया गया। जुनैद अकबर इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे थे। जुनैद अकबर ने कहा, मुझे कहा गया आपके पास NOC नहीं है, आप गिलगित से निकल जाएं। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का कहना है, ऐसे रवैयों से नफरतें बढ़ रही हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहे। गिलगित बल्तिस्तान को नो गो एरिया नहीं बनने देंगे। कराची पोर्ट के करीब 2 बहरी जहाज आपस में टकरा गए। पोर्ट हुकाम के मुताबिक हादसा गुज़श्ता शाम पेश आया। MV NIWA और MV पापो के दरमियान तसादुम हुआ। MV NIWA के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। MV पापो से एक कंटेनर समंदर में जा गिरा। चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट के ज़ेर सदारत वाक़े से मुताल्लिक़ अहम इजलास। चेयरमैन कराची पोर्ट ने कहा, पोर्ट पर बहरी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा, हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। पाक ऑस्ट्रेलिया 3 वनडे मैचों की सीरीज का आगाज कल होगा। पहला मैच रावलपिंडी में शाम 4:30 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम की क़यादत शाहीन शाह आफरीदी करेंगे। जॉश इंग्लिस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान होंगे। ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। PCB पहली बार पाकिस्तान में मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग करेगा। शाहीन शाह आफरीदी का कहना है, हर खिलाड़ी को अपने खेल में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारी अच्छी तैयारी है। उम्मीद है बाबर आजम इसी तरह परफॉर्म करते रहेंगे। आलमी अमन के लिए कोशा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा मिशन के लिए भरपूर हिमायत का आया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान अमन दस्तों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के परचम तले खिदमात अंजाम देने वाले मुहाफ़िज़ों को खिराज तहसीन। कहा, अमन मिशन में किरदार बिलाशुबा इज्तिमाई तौर पर अमन की तरजीह का आयनादार है।
अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन, ISPR का ब्लू हेलमेट्स की खिदमत को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान 6 दहाइयों से आलमी अमन मिशन में भरपूर किरदार अदा कर रहा है। 1960 से अब तक 2,37,000 से ज़ायद पाकिस्तानी मुख्तलिफ मिशन में खिदमत अंजाम दे चुके। ISPR के मुताबिक दस्ते इस वक्त कांगो, जनूबी सूडान, वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में तैनात हैं, चैलेंज से निमट रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मक्का मुकरमा में राब्ता आलम इस्लाम की सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी को हज की मुबारकबाद। मोहसिन नकवी की सऊदी हुकूमत के हज इंतजामात की तारीफ। कुर्बानी हुई है, भाइयों ने बुलाया हमें, हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं, गेट टुगेदर हुआ है। खाने माशाल्लाह अच्छे अच्छे खाने पके हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। सब बहन भाई हैं, बच्चे हैं, सब बहुत अच्छा लगा है। सारे कज़न इकट्ठे हुए हैं, हमने मज़े मज़े के खाने खाए हैं और खूब सारी फ़ोटोज़ भी लिए हैं और हमने ट्रेनिंग की और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ये त्यौहार हमारे लिए बनाया है, जिसमें मेरे नान, मेरे देवर, मेरी देवरानियाँ, बच्चे सब मिलके आते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है इनके लिए खाना बना के। मामू की तरफ आए हुए हैं, मैंने मेरी कज़न ने ट्रेनिंग की हुई है और हमने बहुत सारी पिक्चर्स साथ ली हैं। ईद कुर्बान के तीसरे रोज भी ईद मिलन पार्टियों का सिलसिला जारी। आज भी हर घर मज़ेदार खानों से महक गया। अनवा अक़साम के लजीज खानों से मेहमानों की तवाज़ो, कोई बना मेहमान तो कोई मेज़बान। ख़वातीन ने किचन संभाला, मर्दों की फरमाइशों को पूरा कर डाला। कहीं मटन चाप तो कहीं बीफ पुलाव दस्तरखान की जीनत बन गए। बारबेक्यू, बिरयानी, पुलाव, निहारी, कोरमा, हलीम समेत दीगर खानों से भी दस्तरखान सजा। शहरी कहते हैं, अपनों के साथ मिल बैठने से ही ईद का लुत्फ आता है। अपनों के बगैर ईद की खुशियां भी अधूरी हैं। 2 दिन तो कुर्बानी में थे और आज फारूक हुए, आज बच्चों के साथ सफारी पार्क में आए घूमने के लिए। आज हम यहाँ आए हैं प्यारे प्यारे जानवर देखने, घूमने, एंजॉय करने। लेके आए हैं हम बिरयानी और साथ में हम इंजॉय करने के लिए आए हैं और साथ हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पियेंगे और इंजॉय करेंगे। आज हमने दरगाड़ी पार्क का रुख किया अपनी फैमिली को लेके। बड़ा अच्छा माहौल है, फैमिली है, स्टॉल लगे हुए हैं, बच्चे घूम फिर रहे हैं। गर्मी की शिद्दत आपको पता कितनी ज्यादा है, तो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए खाना शाना बना के लाए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ईद का 3rd डे और स्कूल की वेकेशन भी खत्म होने वाली हैं, तो इसीलिए आए हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है। शदीद गर्मी के बावजूद शहरियों का पार्क्स और तफरीही मकामात का रुख। शहरियों की बड़ी तादाद लाहौर के सफारी जू पहुंच गई। बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती। किसी ने कश्ती की सैर की तो किसी ने जी भरकर झूले झूले। सयाहों को मलके कौसार और वादी नीलम में डेरे। आज़ाद कश्मीर का सयाहती मरकज़ धाड़ी पार्क शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। लाहौर में शदीद गर्मी से सताए शहरी नहर किनारे पहुँच गए। ठंडे पानी में खूब लुत्फ उठाया। बच्चे वालिदैन के साथ नहर में नहाते रहे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आलाइशें उठाने का ऑपरेशन। पंजाब भर से 3,35,000 टन कचरा ठिकाने लगाया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत, पंजाब के बाजारों, गलियों और मोहल्लों में अर्के गुलाब का छिड़काव। वज़ीर आला मरियम नवाज की सुथरा पंजाब समेत पूरी टीम को शाबाश। वज़ीर आला पंजाब का तमाम सैनिटरी वर्कर्स के लिए 10-10 हज़ार रुपये इनाम का ऐलान। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा, 1,84,000 सफाई हीरोज़ ने अपनी ईद कुर्बान करके शहरियों की ईद खुशगवार बनाई। 21 लाख किलो चूना, 40,000 लीटर अर्के गुलाब और 1,50,000 लीटर फिनाइल इस्तेमाल किया गया। शहर गाय से 90,000 टन से ज्यादा आलाइशें और कचरा लैंडफिल साइट पर मुंतकिल किया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, आलाइशें उठाने के बाद सड़कों पर चूने का छिड़काव और अर्के गुलाब का स्प्रे किया गया।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। दादू में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिंध में मोहिंजोदाड़ो और सखर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में 36 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत डीजी खान में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर और फैसलाबाद में 45, साहिवाल और सरगोदा में 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने दुरुस्त सफरी दस्तावेजात पर मुसाफिर को ऑफलोड करना गैर कानूनी करार दे दिया। FIU को मुसाफिर को ऑफलोड करने से मुतालिक गाइडलाइन जारी। अदालत ने शहरी को नाइजीरिया जाने से रोकने के FIU का इक़दाम कलअदम करार दे दिया। अदालत का कहना है मुसाफिर को ऑफलोड करते वक्त अफसरान को तफसीली बामानी वजूहात तहरीर करना होंगी। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल का चमन फाटक के करीब बम धमाके की जगह का दौरा, नुकसानात का जायजा लिया। मुतासरीन से मुलाकात में इजहार यकजहती। गुफ्तगू में कहा मुतासरीन के नुकसानात का इजाला किया जाएगा। हुकूमत हालात पर काबू पाने के लिए इक़दामात कर रही है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की मीना में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। हज इंतजामात पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी भी मक्का मुकर्रमा में सऊदी वली अहद से मिले। सऊदी क़यादत की पाकिस्तान से मोहब्बत को सराहा। ईरान के शहीद रहनुमा आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। दी टेलीग्राफ के मुताबिक नमाज जनाजा तेहरान में इंतहाई सिक्योरिटी में गुज़श्ता रोज़ अदा की गई। अहले खाना और कुछ सरकारी ओहदेदारों ने शिरकत की। मेयर न्यूयॉर्क सुहरान ममदानी अमेरिका ईरान जंग के मुखालिफ निकले। सोशल मीडिया पर बयान में कहा जंग से अमेरिका में सब कुछ महंगा हो गया। पेट्रोल, अर्शिया, खुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। पहले दिन से ईरान जंग के खिलाफ हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल के खिलाफ बड़ा और तारीखी फैसला। जंगी इलाकों में जिनसी तशद्दुद पर इसराइली अफवाज को ब्लैकलिस्ट कर दिया। फैसला सबूतों की रोशनी में किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में फ़लस्तीनी कैदियों के साथ इसराइली जिनसी तशद्दुद बेनकाब। रूसी सिक्योरिटी फोर्सेस भी ब्लैकलिस्ट।